जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम देख रहे हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में, जहां हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ प्रिंटर के बारे में। जहां क्या था, दो टाइप्स के प्रिंटर थे, एक एक इम्पैक्ट और दूसरा नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब था जहां पेज और प्रिंटर के बीच में क्या हो, रिलेशन हो, संपर्क हो, टकराव हो, उसे इम्पैक्ट बोलते थे। और जब प्रिंटिंग दूर से हो जाती थी तो उसे क्या बोलते थे, नॉन इम्पैक्ट बोलते थे। अब नॉन इम्पैक्ट के बारे में पढ़ना है। चलिए, सबसे पहला होगा नॉन इम्पैक्ट के भीतर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लेजर प्रिंटर के बारे में। किसके बारे में? अब सुनिएगा, लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसके अंदर ड्राई इंक होता है। ड्राई इंक का मतलब सूखी स्याही। ड्राई इंक का मतलब होता है सूखी स्याही। तो लिखिएगा, लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर जिसके अंदर ड्राई इंक होता है। लिखिए, बस इतना ही लिखिएगा जितना बोल। लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसके अंदर ड्राई इंक यानी सूखी स्याही होती है। हो गया? अच्छा, अब सुनिएगा ध्यान से। लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसके अंदर सूखी स्याही को भर दिया जाता है। लेजर प्रिंटर की कार्य करने की विधि मूल रूप से फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है, लेकिन फोटोकॉपी मशीन में तेज रोशनी वाले का प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर 300 से लेकर 600 डीपीआई, डीपीआई का मतलब डॉट पर इंच तक या उससे भी अधिक रेजोल्यूशन की छपाई करता है। रंगीन लेजर प्रिंटर उच्च क्वालिटी का प्रिंटर और आउटपुट भी स्पष्ट देता है। इसमें एक टोनर जो होता है वो विभिन्न रंगों की कणों से मिलकर बना होता है। यह प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं क्योंकि इनकी छापने की जो गति क्या होती है, उच्च होती है, हाई होती है। इसलिए प्रिंटर क्या आते हैं, कॉस्टली आते हैं। तथा इनकी एक क्वालिटी एक और भी है कि ये प्लास्टिक के शीट में भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। जैसे जो आपका आईडी कार्ड छपा है, जो आईडी कार्ड आप लोगों को मिला है, उस प्लास्टिक शीट पे इसी प्रिंटर से प्रिंटिंग की गई है। ठीक है, आप लोग को आईडी कार्ड नहीं मिला है? नहीं मिला है? हाँ, मिल गया है, पहने ही हो? क्यों? डेली पहना करिए, वरना घर जाना पड़ सकता है वापस। ठीक है। हाँ, चलिए। अगला है प्रिंटर के बाद, लेजर प्रिंटर के बाद अगला जो है आपका, वो है थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। क्या नाम है इसका? लिखिएगा। इस प्रिंटर की ड्रॉबैक मानिए या अच्छाई बुराई जो भी कहिए, थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है। थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है। थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसका लिखा हुआ मैटर, थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसका लिखा हुआ मैटर ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता है। जिसका लिखा हुआ मैटर ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता है। आफ्टर सम टाइम इट विल बी डिसअपियर, मतलब कि कुछ समय के बाद लिखा हुआ मैटर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। गायब का समझ रहा है ना? जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने सरकारी बस में कभी ट्रैवल किया होगा तो सरकारी बसों में जब टिकट मिलती है, वो टिकट को आप लाके घर पे रखिएगा, एक दो चार दिन हफ्ते दिन लिखिएगा काफी में, निकालेंगे तो वो पेज बिल्कुल व्हाइट हो गया होगा, ब्लैंक हो गया होगा। कारण क्या है कि जो वो प्रिंटर्स जो यूज किया गया वो थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर ही है। उसमें क्या होता है, जो चीजें कंटेंट लिखे होते हैं कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, ऐसी एक इंक भी आती है, जानते हैं ना? आपके सामने मैं लिख के दे दूंगा, आपने रख दिया, बाद में चला उसी इंक से लिखे थे और जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था वो गड़बड़ हो गया। तो वो सारी चीज इसी से होती है ज्यादातर। हाँ, जो एटीएम से मशीन से जो निकलता है रिसिप्ट, एटीएम मशीन से पैसे वाला, उसमें भी यही सेम चीज है। कह रहा यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कागज पर वैक्स आधारित रिबन और अक्षर प्रिंट किए जा सकते हैं। इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज्यादा समय के लिए स्थित नहीं रहता है, अर्थात कुछ समय के बाद प्रिंट किया गया मैटर क्या होता है, पेपर से मिट जाता है। सामान्यतः इन प्रिंटरों का प्रयोग जो है वो कहाँ यूज हो रहा है, एटीएम या बस टिकट में देख लीजिए। एटीएम का पूरा नाम बताइए थे आप लोग को। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटेड हो गया है, ऑटोमेटेड मेटेड।
टेलर मशीन, और बाद में निकाल लीजिए क्लास के लिए। ऑटोमेटेड टेलर मशीन भैया रखिएगा, ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटेड। ठीक है, आज के हिसाब से आप लोग भी अपडेट हो जाइए, काफी चीजें चेंजिंग हो रही है चीजों में, शब्दों में, जो भी है दिमाग में रखिएगा। तो दो प्रिंटर समझ में आया आप लोगों को। अगला जो है वो है इंकजेट प्रिंटर। क्या है? इंकजेट। सुनिएगा, यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें एक नोजल से कागज पर स्याही की बूंदों को बौछार करके कैरेक्टर छापे जाते हैं। ये बात आप जानते हो कि कैरेक्टर जो बनते हैं बहुत सारे डॉट से मिलकर बनते हैं। अगर डॉट से मिलकर बनते हैं तो उसकी क्वालिटी भी हाई होती है। पढ़ाए थे डॉट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो पढ़ाए थे, तभी पढ़ाए थे ये बारे में। कह रहा है इसमें बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर व ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रिंटर का आउटपुट बहुत स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण डॉट से होता है। ठीक है, जो मिलकर होता है। रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही की 4 नोजल है। कितने नोजल होते हैं? नोजल का मतलब जानते हैं क्या हुआ है यहाँ पे? आपने केमिस्ट्री लैब में एक टेस्ट ट्यूब देखा होगा, ऐसे देखा है, ऐसे टेस्ट ट्यूब होते हैं। तो ऐसे ही 4 नोजल होते हैं इस प्रिंटर में। किसमें? इंकजेट प्रिंटर। तो कई बार लोग जानते हैं ना कि प्रिंटर में 12 कलर नहीं होता है, ये कलर आपस में ही मिलकर नए कलर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो ऑरेंज बनाना है तो रेड और येलो मिल गया, इस तरह करके। तो इसमें कौन से कलर होते हैं? 4। वो है CMYK के। क्या है? CMYK। सी फॉर होता है सियान। क्या होता है? सियान का मतलब बच्चे होता है ब्लू। सियान का मतलब क्या होता है? ब्लू मतलब जानते हैं ना? ठीक है। एम फॉर होता है मैग्नेटा। क्या होता है? इसको ऑरेंज कलर बोलते हैं लेकिन लगभग ये रेड कलर जैसे होता है, रेड या ऑरेंज जैसे होता है। ठीक है, ऑरेंज या रेड लिख दीजिए, ऐसे ही होता है। ठीक है, वाई फॉर होता है येलो। क्या होता है? येलो मतलब जानते हैं ना? क्या? हाँ। और के फॉर होता है की। KEY। और की का मतलब होता है ब्लैक। क्या होता है? छाप लीजिए। जो लिखा है मैंने CMY के, नोट कर लीजिए। यही 4 कलर मिल के अलग अलग कलर का क्या करते हैं? फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अलग अलग कलर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। चलिए, वही कह रहा है। नोजल होते हैं, स्याही के 4 नोजल होते हैं। नीलम मतलब नीला, लाल मतलब जानते ही हैं, पीला मतलब पीला, और काला। ठीक है, इसको CMY के प्रिंटर भी कहा जाता है। तथा ये चारों रंग मिलकर किसी भी रंग को क्या कर सकते हैं? जैसे जब आप लोग आर्ट पढ़े होंगे, ड्राइंग कभी सब्जेक्ट रहा ही होगा, तो सिर्फ नॉर्मल सिर्फ ये नहीं कि चित्रकारी का जो हो गया, उसमें भी कॉन्सेप्ट है। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, हॉट कलर, कोल्ड कलर। हाँ, कुछ कलर को किस कलर से मिलाया जाएगा तो कौन सा नया कलर फॉर्मेशन होगा। हाँ, येलो और ग्रीन को मिलाया जाएगा तो पैरेट ग्रीन बन जाएगा। रेड और व्हाइट को मिला दिया जाए तो पिंक बन जाएगा। उसमें भी काफी नियम कानून है, उसमें एक सिलेबस है ना, ये सारी चीजें। तो ये क्या है? इंकजेट प्रिंटर एक कलरफुल प्रिंटर है जिसमें 4 कलर होते हैं CMY के, और इन कलर आपस में मिलके क्या करते हैं? किसी भी नए कलर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला है मल्टी फंक्शनल, यानी ऑल इन वन। या तो मल्टी फंक्शनल बोलिए या ऑल इन वन। मल्टी सब लगने का मतलब होता है ना, अनेक गुण वाला, अनेक गुण वाला। मल्टी टैलेंटेड नहीं बोलते हैं, जैसे आप लोग मल्टी टैलेंटेड है, तो मल्टी का मतलब क्या होता है? कि जिसके अंदर बहुत सारा टैलेंट पड़ा हो, वैसे लोग। ये प्रिंटर क्या है? आलिम प्रिंटर है, मतलब सारा कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा प्रिंटर भी कई टाइप के आते हैं। एक देखते हैं दुकानों को नाम लेके बैठते हैं, क्यों लोग प्रिंट मार पाएंगे, फोटो कॉपी नहीं कर पाएंगे, सोचेंगे लगा के ऐसे फोटो कॉपी निकाल ले, नहीं हो पाएगा। क्यों लोग उससे प्रिंट, कंप्यूटर से डायरेक्टली प्रिंट मार सकते हैं, लेकिन स्कैन करके निकाल ले या उस पर फोटो स्कैन करके कंप्यूटर में नहीं ला पाते हैं। लेकिन ये प्रिंटर ऐसा भी आता है जिससे आप स्कैनर का भी काम करते हैं, प्रिंटर का भी काम करते हैं, कलरफुल प्रिंटिंग भी करता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी करता है। तो ये क्या है? मल्टी फंक्शनल टाइप का है। तरह ऐसे प्रिंटर जिसके द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं, तथा प्रिंट करने के बाद फैक्स भी कर सकते हैं। उसे मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कहा जाता है। मल्टी फंक्शनल ऑल इन वन प्रिंटर, मल्टी फंक्शनल डिवाइस
भी कहा जाता है। और यह एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा कई मशीनों की कार्य, जैसे प्रिंटर, स्कैन, कॉपियर करना, जैसे फैक्स किए जा सकते हैं, ये सारे इसमें यूज किया जाते हैं। इसका नाम क्या है? मल्टी फंक्शनल क्या है? प्रिंटर। तो यही था आउटपुट डिवाइस आपका। आपने देखा कि आउटपुट डिवाइस कैसे क्या होता है। एक लिख लीजिएगा एग्जांपल में कि प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। लिख लीजिएगा प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, रिमोट की तरह होता है। इसका इमेज मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, ऐसा लिख लीजिएगा। और इमेज कैसा होता है मैं दिखा दे रहा हूँ। स्पेलिंग लिख लीजिए, PLOTTER। उसकी इमेज दिखा दे रहा हूँ मैं। देख लीजिए, यही है। एचडी वगैरह में प्रिंटिंग होती है, कलरफुल प्रिंटिंग होती है, वही प्लॉटर होता है। ये भी प्रिंटर का ही काम करता है। देखिए, ग्राफिक्स के लिए इनका इस्तेमाल होता है। जिस तरह आधार कार्ड को लेमिनेशन नहीं करते हैं, उस टाइप का ही स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ऐसा। इसको क्या बोला जाता है? प्लॉटर। और यह क्या है? रिजल्ट देने का काम कर रहा है ना, प्रिंटर की तरह काम कर रहा है ना। प्रिंटर की तरह काम कर रहा है, यानी रिजल्ट दे रहा है। रिजल्ट देने का मतलब क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस क्या हो गया? चलिए, इस तरह से आपका आउटपुट खत्म हुआ। कोई डाउट है क्या? अच्छा, आपने कीबोर्ड में देखा था, आपने कीबोर्ड में देखा था, कीबोर्ड में आपने कीबोर्ड में देखा था कि जो है विंडो बटन है, कौन सा बटन है? मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। ये आपका क्या है? आपका विंडो बटन। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है समझिएगा, कि अक्सर हमें रन कमांड लाना होता है। क्या लाना होता है? रन कमांड। क्या लाना होता है? ताकि हम किसी भी एप्लीकेशन को रन कराते हैं। रन कराने का मतलब क्या होता है? चलाना होता है। क्या होता है? चलाना है, सामने प्रदर्शित करना। रन का मतलब केवल दौड़ना नहीं होता, ठीक है। तो अगर रन कमांड हमें ओपन करना है तो हम विंडो के साथ, ये आपका क्या है? विंडो बटन है। क्या है? WIN मतलब विंडो ही हो गया। प्लस अगर विंडो के साथ हम आर दबाते हैं, आर, तो हमारा क्या ओपन हो जाता है? रन कमांड। क्या हो जाता है? देखिए, आप लोग भी विंडो के साथ आर दबाएंगे तो रन कमांड ओपन होता है। ये कौन सी टाइमिंग है? हाँ, घर से पहले नहीं लग रही आप? अच्छी जमा हो जाएगी आपकी। हाँ, कल लेते आइए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? तो विंडो के साथ आर करना है हमें आज, और प्रेस करना है विंडो आर, उसमें टाइप करना है नोट पैड। क्या टाइप करना है? नोट पैड। मैं इसको मिटा दूं, और हमने टाइप कर दिया विंडो आर, और टाइप कर दिया नोट पैड, NOTEPAD। आप लोग को ये लिखना है नोट पैड, और इंटर कर दिया। देखिए, नोट पैड खुल के आ गया। ये नोट पैड खुल के आ गया, कोई दिक्कत है? ऊपर जो सबसे ऊपर जो लाइन दिख रही है आपको, जिसमें 3 बटन दिख रहा है, इस वाले एरिया को बोला जाता है टाइटल बार। क्या बोला जाता है? इस वाले एरिया को, ऊपर वाले एरिया को, इस वाले एरिया को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? टाइटल बार बोला जाता है। और क्वेश्चन आता है कि टाइटल बार में कितने बटन है? तो 1 2 3, यानी इसको बोलते हैं मिनिमाइज। क्या बोलते हैं? मिनिमाइज। इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। क्या बोलते हैं? मैक्सिमाइज। और जो लास्ट है उसको बोला जाता है क्लोज। क्या बोला जाता है? इन तीनों की शॉर्टकट की भी होती है। मिनिमाइज की होती है विंडो के साथ डी। क्या होती है? डी फॉर डॉग। और इसका होता है
अगर मैक्सिमाइज करना है तो जैसे दोनों चीज कर सकते हैं ना, इससे छोटा हो जाएगा बड़ा भी हो जाएगा। तो विंडो के साथ एरो का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एरो। 4 एरो बने हुए हैं, देखते हैं ना, एक ऊपर रास्ते, एक नीचे रास्ते, एक लेफ्ट राइट बना है ना। लेकिन आपको इसी दो एरो का यूज करना है। और क्लोज करने की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस F4। छाप लीजिए। ये सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, टाइटल बार में 3 बटन होते हैं और तीनों के नाम लिखिए, जल्दी करिए। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिपल सी का वगैरह एग्जाम तो देना ही होगा सबको। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? टाइटल बार। क्या होता है? टाइटल बार, जिसमें 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। और तीनों की शॉर्टकट की भी मैंने बता दी, यूज भी करके दिखा दे रहा हूं मैं। जैसे देखिएगा, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए आके मिनिमाइज हो जाएगा आपके टास्क बार में, क्योंकि नीचे जो काली सी पट्टी दिख रही है वो आपका टास्क बार है। क्या है? ये बताती है कितने टास्क चल रहे हैं अभी। और जितने आइकन दिख रहे हैं उतने मतलब नहीं है, उसके नीचे अंडरलाइन बना होगा। जैसे ये ओपन है, नहीं अंडरलाइन बना है, नहीं कोई भी ओपन नहीं। सिर्फ 3 चीजें ओपन है, क्रोम, एक जूम ऐप और एक नोटपैड। नोटपैड ही ओपन करना है, क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। या शॉर्टकट यूज करिए, विंडो के साथ डी दबा दिए मिनिमाइज, विंडो के साथ डी दबाइए वापस भी आ जाएगा। इसको यहाँ से छोटा कर लीजिए, यहाँ से, और यहीं से बड़ा कर लीजिए। क्या विंडो के साथ अप एरो डाउन एरो तो छोटा, अप एरो तो बड़ा। और बाकी अल्ट इस पे क्लिक करना जानते ही आप तो, हाँ वो तो जानते ही है ना। अच्छा, मैं थोड़ा जूम करके कुछ दिखाना चाहूंगा, मैं जूम कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अनटाइटल्ड। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इस पेज पे हमने ना कुछ काम किया है, ना ही हम इस फाइल को सेव कर रखे हैं। इसीलिए क्या है? अनटाइटल है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो क्या नाम साथ में आता है? नहीं, हम लोग रखते हैं। और जब तक हम बच्चे का नाम नहीं रखे हैं तब तक उस बच्चे का नामकरण नहीं है। जैसे ही हम बच्चे का नाम रख देते हैं, उसका नाम हो जाता है, तो आप उसका नाम लेके बुलाएंगे, तू देखेगा भी, आएगा भी। मैं तुमको कुछ और के श्रेया के बुलाऊं, तुम आओगी मेरे? नहीं आओगी, क्योंकि जो तुम्हारा नाम है वही आओगी। तो स्टार्टिंग में जब तक हमने कोई वर्क नहीं किया, तब तक कोई डाटा सेव नहीं किया, तब तक हमने फाइल का नाम ही नहीं दिया। और तब तक वो क्या है? एक अनटाइटल है, गुमनाम है, कोई नाम ही नहीं है उसका। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे काम करके सेव कर देंगे इस डाटा को, उसको तुरंत जिस नाम से सेव करेंगे वही इसका नाम है। ठीक है, चलो। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है, वो ये जानना होता है कि आप कहीं भी जाएंगे तो लोग आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ बाबू, फाइल किसे कहते हैं और फोल्डर किसे कहते हैं। अब कौन बताएगा? खड़े होकर लड़कों लड़कियों में से कोई भी एक आदमी खड़ा होकर बता सकता है कि फाइल किसे कहते हैं और फोल्डर किसे कहते हैं। कोई भी बताना चाहता हो तो बता ले, सोच लीजिए, सोच के बताइए। एक बात बताइए, आप लोग थोड़ा सा इमेजिन, मैं इस कहानी सुनाने चला हूँ, कहानी सुनिएगा। ठीक है, हूँ करते रहिएगा। आप लोग 7th में पढ़े हैं ना? ठीक। तो आप स्कूल क्या लेके जाते थे? हाँ, बैग लेके जाते। क्या लेके जाते थे? बैग लेके जाते। बहुत बढ़िया। अच्छा, बैग में क्या होता थी? बुक्स होती थी, कॉपी, लंच बॉक्स, ये सब छोड़ दो अभी। क्या होती थी? बुक्स होती थी, बहुत सारी बुक्स होती थी कि नहीं होती? मैथ की बुक, साइंस की बुक, इंग्लिश की बुक होती थी कि नहीं होती थी? अच्छा, मैथ की बुक में क्या होती थी? मैथ से रिलेटेड बातें होती थी कि हिंदी की बातें होती थी? इंग्लिश की बुक में, साइंस की बुक में, यानी मैथ की बुक, मैथ की फाइल हो गई। मैथ की बुक किसकी फाइल हो गई? साइंस की बुक, साइंस की फाइल हो गई। और इंग्लिश बुक, इंग्लिश की फाइल हो गई। एक फाइल हो गई तीनों। और इन तीनों को ढोने का काम कौन कर रहा है? बैग कर रहा है। तो बैग क्या हो गया? फोटो हो गया। क्या हो गया? यानी कि जो डाटा और इंफॉर्मेशन को रखती है, डाटा और इंफॉर्मेशन को रखता है, उसे हम फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। और जो फाइलों को रखता है, फाइलों को रखता है, उसे क्या कहते हैं? फोल्डर कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। लिखिएगा आप लोग, हेडिंग बना लीजिएगा, फाइल लिखिएगा।
ये डिफिनेशन सामने ही लिख लीजिए। तो अब कोई बोलेगा तो बताइएगा। डेटा और जो डेटा और इंफॉर्मेशन को रखती है उसे फाइल कहते हैं, जो फाइलों को रखती है उसे फोल्डर कहते हैं। अच्छा, अगर फोल्डर यानी कि फोल्डर के अंदर फाइल होता है, फाइल के अंदर फोल्डर नहीं होता, फोल्डर के अंदर क्या होता है, फाइल होता है। और अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर हो तो उसे क्या कहेंगे, अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर हो तो उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, लिख लीजिए जल्दी से कि फोल्डर के अंदर फोल्डर तो उसे सब फोल्डर कहेंगे, क्या कहेंगे, सब फोल्डर कहेंगे। हो गया। अच्छा, अब बताइए, फोल्डर के अंदर फोल्डर हो गया, समझ में आ गया। ऐसे ही किसी भी चीज के अंदर अगर कोई सेम चीज होता है तो सब लगा के बोला जाता है, जैसे सेक्शन के अंदर सेक्शन, सब सेक्शन, याद रखिएगा सब वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, डेटा क्या होता है बाबू। और कोई, देखिए कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि डेटा का मतलब सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीजें होती चाहिए। डेटा का मतलब होता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो बहुत ज्यादा, या लाइफ में कोई वैल्यू रखती है, वो चीजें आपके लिए डेटा है। आपकी फोटो, आपके सॉन्ग्स, आपकी इमेजेस, आपकी कोई भी मेमोरी चीजें हैं जो फोन में है, सब क्या है, डेटा है। क्या है, डेटा है। ठीक है, याद रहेगा ना। और मान लीजिए अगर हमारा शूज का फैक्ट्री है, तो शूज बनाने के लिए सामान चाहिए कि नहीं चाहिए, चमड़ा मंगाएंगे, कच्चा माल मंगाते हैं, तो रॉ मटेरियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जो चीजें कच्ची चीजें आती हैं उसे रॉ मटेरियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रॉ मटेरियल। तो वैसे ही रॉ डाटा को इकट्ठा करके एक मीनिंगफुल सेंस बनाना क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है डाटा। एक मीनिंगफुल चीज है, मतलब कि इसका, अगर जब तक मैं इसका कुछ कहूँ ना तो इसको समझ ही नहीं पाएंगे ये क्या है, लेकिन अगर मैं इसके बारे में समझा दूं क्या है, तो आप इसका शाब्दिक अर्थ रख पाएंगे कि हाँ ये मार्कर, क्या है, मार्कर। समझ में आ रही बात ना। तो किसी के बारे में एक डिटेल्स रहना। ठीक। तो आपने जैसा कि देखा कि यहाँ पे हमने डाटा लिख दिया है और यहाँ अनटाइटल लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि इसका टाइटल नहीं है। एक बात देखिएगा कि जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं, जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो आपसे दो चीजें मांगी जाती है, एक पहला लोकेशन और दूसरा मांगा जाता है आपसे, पहला लोकेशन मांगा जाता है और दूसरा क्या मांगा जाता है आपसे, दूसरा मांगा जाता है फाइल का नाम। क्या पूछा जाता है, मतलब किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं, लिख लीजिएगा। तो जब भी हम फोल्डर सेव करते हैं फाइल, जब भी हम फाइल सेव करते हैं तो आपसे दो चीजें पूछी जाती है, देखिए। तो कोई पूछेगा आपसे डेटा इन्फॉर्मेशन या फाइल फोल्डर तो बता लेंगे ना आप। चलिए, चलिए हम इसको सेव कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, हम फाइल पे आए और सेव पे क्लिक किया, और लोकेशन सबसे पहले क्या ले लिया, डेस्कटॉप पे। कहाँ पे, किस नाम से सेव करना चाहते हैं, मैंने आप ही को बैच कोड लिख दिया 2.4 पीओ, लिख किया और क्या कर दिया, सेव पे क्लिक कर दिया। अब थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊंगा। जो यहाँ टाइटल अनटाइटल दिखा रहा था, देखिए अभी भी अनटाइटल दिखा रहा है। क्या लिख रहा है, यानी जिस नाम से हमने इस फाइल को सेव कर दिया वही इसका टाइटल हो गया। क्या हो गया, वही इसका टाइटल हो गया। अब इसका टाइटल हो गया इस फाइल का क्या, 2.4। अब इसको बंद कर सकते हैं आप, और आप देखिए विंडो, मैं जूम कम कर दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ एक फाइल आ गई है 2.4 पीएफ के नाम से, देखिए। कोई दिक्कत है, तो ऐसे ही आपको काम करना है नोटपैड पे। कल, कल से आपको मीनूज पढ़ाऊंगा, ठीक है, मीनू क्या क्या है। लेकिन आज जितनी चीज पढ़ाई गई वो रिविजन हो जाना चाहिए। अब कल से मीनू भी चलेगा साथ साथ, और आपका प्रैक्टिकल प्रोसेसिंग डिवाइस, क्योंकि आप इनपुट पढ़े हैं और आउटपुट पढ़े हैं, बीच वाला क्या रह गया है,
प्रोसेसिंग, यही बात ये रहेगा, क्योंकि मैं आपको सीपीयू के हर एक पार्ट को खोल के दिखाऊंगा, आपको खुद सिखाऊंगा कि आप कैसे सीपीयू जोड़ के असेंबल करके उसको बना सकते हैं। क्योंकि जब हम सीपीयू के पार्ट को अलग अलग मंगाते हैं ना तो सस्ता पड़ता है, और जब जोड़ के मंगवाते हैं ना असेंबल करके तो महंगा पड़ता है। तो हम लोग को तरीका पता ही है कैसे जोड़ते हैं, इसलिए हम लोग बिना असेंबल किए मंगाते हैं, इसे डिसेंबल बोलते हैं। किसी चीज को अलग करना डिसेंबल, और जोड़ के तैयार करना असेंबल कहलाता है, ठीक है। तो अभी सीपीयू के बारे में बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। फिलहाल में हमारा क्या चल रहा है, नोटपैड चल रहा है। आप आज बायोडाटा तैयार करेंगे, क्या तैयार करेंगे इस पे, बायोडाटा तैयार करेंगे। याद रखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया है पहले भी और अभी भी बता रहा हूँ, टैब बटन का यूज किया जाता है ज्यादा स्पेस के लिए, याद आ रहा है ना। हाँ, याद आ रहा है ना। यहाँ पे देखिएगा, मैं स्पेस दबा रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस दे रहा है, देखिए थोड़ा सा, वही टैब दबाऊंगा, देखिए ज्यादा ज्यादा स्पेस दे रहा है। टैब बटन ज्यादा स्पेस के लिए होता है और स्पेस बटन कम स्पेस के लिए होता है। ये बात पहले भी पढ़ाई जा चुकी है, जो लोग नहीं पढ़े हैं फिर दोबारा बता दिया जाएगा उसके बारे में, परेशान नहीं होंगे। यहाँ तक कि अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो आज आपको यहाँ पे एक हेडिंग बनानी है और बनाना है बायोडाटा। क्या बनाना है, बायोडेटा। और इंटर करके अपना नाम, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, क्वालिफिकेशन, जो भी प्रोफेशन है, जैसा भी है सब तैयार करिएगा। बाकी अगली क्लास में मिलूंगा, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक। और थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, 2:10 तक, मैं बार बार कहता रहता हूँ क्लास में, 2:10 तक मैक्सिमम आ जाया करिए क्लास, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। लेट मत आया करिए, नुकसान होगा आपको, और नहीं तो राम बोला भागो।